तमाम सीटें को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेंगे, मेरे नुमाइंदे मुंतखब होंगे तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं तमाम इलाके में काम करूं। कराची वाले 20 नशिस्तें दिलाएं। पीपल्स पार्टी की सियासत, खिदमत और नवाज शरीफ की जाती दुश्मनी है। शहर कायद में लिसानियत और मजहबी मुनाफरत पर इंतखाब लड़ने वालों को वोट ना दें, तीर पर ठप्पा लगाएं। शहर के मसाइल मैं खुद हल करूंगा। बिलावल भुट्टो की कराची में रैलियां। खिताब में कहा, अशराफिया से मरात लेकर गरीब को देंगे। निकाल दिया, मेरी जगह लाए किसको? जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोलो यार, किसी को नौकरी मिली? अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। और कहते कि यूथ हमारे साथ है, पाकिस्तान की यूथ, और यूथ तो मेरे साथ ये खड़ी है। ये देखो यूथ मेरे साथ, ये यूथ नहीं है। यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ मुझे निकालकर जिसे लाए उसने झूठे वादे किए। मुझे नाअहल करार देने वाला सारी जिंदगी के लिए खुद ही डिस्क्वालीफाई हो गया। नवाज शरीफ का मरी में जवाब। मोटरवे बनाने और ट्रेन चलाने का ऐलान। इंशाल्लाह हम एक मोटरवे भी बनाएंगे इधर से, इंशाल्लाह, जो पूरे मरी के चारों तरफ मोटरवे आएगी, चारों तरफ, पिंडी से और इस्लामाबाद होते हुए मरी तक ट्रेन लेके आए, ट्रेन। और फिर ये ट्रेन यहाँ सिर्फ यहाँ न रुके, आगे मुजफ्फराबाद जाए। मुझे वो बेहिसी भूलती नहीं कि मरी में सैकड़ों अफराद बर्फ के नीचे दब कर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं लीगी। और लोग मदद के लिए पुकारते रहे, वो नहीं आए। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस कितना दूर है, मुझे बताओ। साबिक वजीर आजम सानह मरी का जिम्मेदार। गुज़श्ता 5 साल यहाँ माफियाज को लाया गया। इलेक्शन में मरी वाले घुसपैठियों को भगा देंगे। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ना बाहर निकलने की इजाजत। बैरिस्टर गौहर का बोनेर में जलसे से खिताब। PTI रहनुमा बोले, पूरी क़यादत नजरबंद है या गिरफ्तार। बाजोड़ में रेहान ज़ेब का कत्ल हमारे लिए बड़ा नुकसान है। अवाम 8 फरवरी को 2/3 अक्सरियत से कामयाब कराएं। कारकुन फॉर्म 45 लेने तक पोलिंग स्टेशन में रहेंगे। रावलपिंडी के हल्का NA57 में पीपल्स पार्टी का पावर शो। ग्लास फैक्ट्री के जलसे में मुख्तार अब्बास की भग्गी में एंट्री। कहा, 2018 का इलेक्शन साकिब निसार और शेख रशीद ने हमसे छीना। इस बार अवाम की जीत होगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवशा खान की अता तारड़ पर वार। कहते हैं, अता तारड़ का लबो लहजा किसी महज़िब शख्स का नहीं लगता। वो आजकल भारतीय फिल्में देख रहे हैं, वोटर्स को धमकियां दे रहे हैं। नून लीग की तारीख में मॉडल टाउन जैसे वाकयात हैं। इलेक्शन कमीशन अता तारड़ की धमकियों का नोटिस ले। अवाम की खिदमत की या नहीं, 8 फरवरी को अवाम अपना फैसला सुनाएंगे। रहनुमा IPP अब्दुल अलीम खान का जलसे से खिताब। कहा, गली गली जाकर अवाम से वोट मांग रहा हूँ। मैं आप जैसा हूँ और आपकी खिदमत करने के लिए दोबारा सियासी मैदान में आया हूँ। कराची को वफाकी हुकूमत ने भी नज़रअंदाज किया और सूबाई हुकूमत तो 15 सालों से सिंध के शहरी इलाकों पर कब्ज़ा कर रही, यहाँ तक कि वो ज़बरदस्ती 5% के वोट बैंक पर अपने मेयर को कराची में मुसल्लत करने में कामयाब हो गए। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने आम इंतखाबात में धांधली के खदशात जाहिर कर दिए। कहा, पीपल्स पार्टी ने 4000 मोहरें बनवाई हैं। अमीनुल हक कहते हैं, MKM कराची से कौमी असम्बली की 17 से 18 नशिस्तें जीतेगी। अगला वज़ीर आज़म सिंध हमारा हिमायत याफ्ता होगा। 8 फरवरी के इलेक्शन में कराची से कौमी असम्बली की आउट ऑफ 22 MKM पाकिस्तान 17 से 18 कौमी असम्बली की सीट जीतेगी। इसी तरीके से सूबाई असम्बली की जो 47 सीट है 38 से लेकर 40 MKM पाकिस्तान जीतेगी। सिंध का वज़ीर आला MKM का हिमायत याफ्ता। पाकिस्तान और मुआशी हक को दोबारा से भट्टाखोरी और दहशतगर्दी के हवाले कर दिया जाए। और अगर कोई ये समझता है कि किसी वॉशिंग मशीन से गुजरने के बाद ये कातिल और दहशतगर्द धुल गए,
तो ये अपनी सरिश नहीं बदल सकते। इनको एक दिन मिलेगा, ये कौम को डसेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का MQM को वोट न देने का मुतालबा। कहा आज का नौजवान बेदार है, इन्हें इम्तिहानात में फेल किया जा रहा है। कोई बनो काबिल बना रहा है और कोई बनो कातिल। शहर फिर से भत्ताखोरों, दहशतगर्दों और फैक्ट्रियां जलाने वालों के हाथ में ना दें। वजारत खजाना इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने लगी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। FBR की तश्कील 9 पर काम रोकने के बजाय इस्लाहात का अमल जारी। रिफॉर्म्स के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई। वजीर खजाना सरबराह बन गई। इंतखाबी मुहिम जमीन से आसमान तक पहुंच गई। छोटे तैयारे के जरिए कराची में पीपल्स पार्टी की रैली के दौरान पंपलेट बरसाए गए। स्काई विंग ने खुसूसी मुहिम शुरू कर दी। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। रात 12 बजे जलसे जुलूस रैलियां खत्म हो जाएंगी। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई के बाद तरसील का काम मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध कहते हैं वोटों की गिनती के दौरान एक एक एजेंट को मौजूद रहने की इजाजत होगी। तमाम जमातों के पोलिंग एजेंट्स इलेक्शन के दिन फॉर्म 45 लाजमी वसूल करें। मुखालिफिन को जेर करने की धुन में असली शेर की एंट्री। नून लीगी मतवाले जंगल के बादशाह को NA 70 सियालकोट की सड़कों पर ले आए। पिंजरे में बंद शेर देखने के लिए लोगों का हुजूम लग गया। बालाकोट के हल्के PK 36 में बर्फबारी के बावजूद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी। कागान के मुख्तलिफ मकामात पर 3-3 फुट तक बर्फबारी भी रुकावट ना बन सकी। कई इलाकों का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया। कोयटा के सूबाई असम्बली के हल्का PB 39 में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद हाशिम खान की अनोखी इंतखाबी मुहिम। डाइस की तशहीर के लिए अपने इंतखाबी दफ्तर में लूडो खेलने का बंदोबस्त कर लिया। परवेज इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही के गिर्द नैब का घेरा तंग। लाहौर नैब का आमदन से जायद असासों का रेफरेंस दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक वालिद के वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद बेटे के असासों में करोड़ों रुपए का इजाफा हुआ। बाजौर से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में 2 मुल्ज़िमान को गाड़ी में सवार होते और रेहान ज़ेब पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। यौम यकजहती कश्मीर पर सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर का वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के साथ कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों का दौरा। मकबूजा कश्मीर में भारत के मजालिम के सामने सीना सपर कश्मीरियों की भरपूर हिमायत के अज़म का इयादा। कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ जारियत का भरपूर फौजी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी। मजीद 123 फलस्तीनी शहीद। बमबारी से मस्जिद और रिहायशी इमारतें तबाह। कई लोग मलबे तले दब गए। खान यूनुस में भी शदीद लड़ाई। अल-कस्साम की जवाबी कार्रवाई। 4 रोज में 15 इसराइली फौजी हलाक। कई मकामात पर इसराइली फौज पसपा। रूस की दरख्वास्त पर गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अमरीका के यमन पर फिजाई हमले जारी। 36 मकामात को निशाना बनाने का दावा। मुख्तलिफ मकामात पर हमलों की वीडियो जारी। यमनी फौज का रद्दअमल। कहा अमरीका और बरतानिया के हमले हमें फ़लस्तीन की हिमायत से नहीं रोक सकते। बरतानिया के शाह चार्ल्स को कैंसर हो गया। बरतानी शाही महल ने इस खबर के साथ शाह चार्ल्स की तस्वीर शेयर कर दी। बकिंगम पैलेस से जारी एलामिया के मुताबिक कई किस्म के टेस्ट होने के बाद डॉक्टरों ने शाह चार्ल्स को अवामी मकामात पर जाने से रोक दिया है। सिंध प्रीमियर लीग में मीरपुर खास टाइगर्स ने हैदराबाद बहादुर्स को फाइनल में 79 रन से हरा दिया। लीग का पहला टाइटल मीरपुर खास के नाम रहा। उस्मान तारिक की तूफानी बॉलिंग 16 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। सज्जाद अली 26 और हसन नवाज 24 रन बना सके।